हाय, वीडियो के पहले सेक्शन में मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते उतना ज़्यादा शेयर करना। लाइक नहीं करना है, मत करना, कुछ नहीं करना, लेकिन जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर स्टूडेंट के दुआ से पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये करने के लिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। इस वीडियो में गाड़ी हम बात करने वाले हैं जो दुआसू ने ब्लंडर किया है, जो वो कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एक लाइन में मैं पूरा समराइज करने कहूँ तो उनका पूरा सिस्टम ही मुझे गलत ही लग रहा है। लास्ट ईयर मुझे गलत लगा था, मैंने लास्ट ईयर सजेशन उन्हें मेल किया था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इस साल भी वो ब्लंडर किया उन्होंने, अभी तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर दिया है। कुछ नया करने को उनके हिसाब से वो नया कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वो ऐसा कुछ कर दिए हैं कि बच्चे ट्रांसपेरेंसी छोड़ो, उन्हें प्रॉपर स्कैम ही लग रहा है। और मुझे भी स्कैम लग रहा है, ऐसा लगना ही चाहिए। हम समझते हैं सीन क्या है, ठीक है। बेसिकली 17 मई को इनका एग्जाम होता है, यूजीई का। 17 मई को इनका एग्जाम कंडक्ट होता है यूजीई का, और 19 तारीख को ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने पूरे जितने उम्मीदवार थे बहुत जल्दी स्कैन कर लिए। मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, 2-4 लाख नहीं होते, 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट होते हैं। आपने 2 दिन में स्कैन कर लिया, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी अच्छा आपका मतलब ठीक है। आप थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते थे काउंसलिंग, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड करना था या जो भी करना था आपको, तो 19 तारीख की रात के 11 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करने का क्या मतलब बनता है। चलिए ठीक है, आपने क्या भाई हम रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं, वेल एंड गुड है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें प्रोविजनल रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया। प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, मतलब हम आपको मौका देते हैं। मौका तब नहीं दिया जब आंसर की रिलीज किया, तो उसके 5 घंटे 8 घंटे बाद किया। अगर आपको रिलीज पहले, जब आपको चैलेंज करने का नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम नया सिस्टम लाएंगे कि आप आंसर की से चैलेंज करना, हमने पूरा सिस्टम ही रिफाइन कर रहे हैं, पूरा अपने जैसे नीट का होता है वैसा करने वाले, ठीक है। अगर ऐसा ही था तो जब रिजल्ट आया तो उसके साथ साथ आंसर किया आना चाहिए था, उसके साथ साथ चैलेंज का आना चाहिए था, पीडीएफ नोटिफिकेशन। वो तो नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत मास नंबर, एक दो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि नहीं नहीं ये तो गलत है। तब आपने कहा नहीं नहीं, मतलब हम आपको चैलेंज करने का मौका दे रहे हैं, आप चैलेंज करो। मैं कैसे चैलेंज कर लूँ? मैं ओएमआर को आपके आंसर की से मैच करा कैसे चैलेंज? मुझे इसका जवाब दे दो बस आप। मैं दुआसवाल से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप इसको चैलेंज कैसे कर लूँ? मैं पूरे के पूरे ओएमआर को मैच करा लूँ? अब मैथ में मैच कराऊंगा कैसे? मुझे क्वेश्चन ना याद है, मुझे ऑप्शन नहीं याद है, मैं किस बेसिस मैच कराऊंगा? चलिए अच्छा, मैं एक बार मानता हूँ, मैं एक बार बुद्धि एकदम पूरी अपनी पूरी पराकाष्ठा वाली बुद्धि लगा देता हूँ, पूरे पूरे संसार की बुद्धि लगाकर मैं मैच कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार लगा, हम इमेजिन करते हैं किस बेसिस पे मैच कराते हैं, हमको ये समझा दें। हम मैच कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम आप समझते आपकी भावनाएं समझते हैं, हम पूरी मैच कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, किस आधार पे हम मैच कराएं? हमें क्वेश्चन नहीं पता, हमें ऑप्शन नहीं पता, आप क्वेश्चन पेपर हमें दिए नहीं है। अगर आपको ओएमआर रिलीज किए, आपने आंसर की रिलीज किया, तो साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर दिया होता, इसमें क्या बुराई हो जाती? कोई कोई मतलब दिक्कत तो नहीं थी ना? अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी थी, इतना ही आपको सब कुछ मतलब साफ सुथरा रखना था, तो आपने क्वेश्चन पेपर ही रिलीज कर दिया होता ना। जब इन्होंने आंसर की रिलीज की, ओएमआर रिलीज की, तो उनका कहना है कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, आप मैच कराओ, आप मैच करा लो, क्या पता हमारे जो स्कैन करने वाले सॉफ्टवेयर से गलती हुई हो। मतलब उनका कहना है, आप किस चीज किस आधार पर कह रहे हैं कि मतलब चैलेंज कर लें हम? पहले पेपर नहीं दिया, उसके बाद आपने ओएमआर और आंसर की दी, और कहते हैं चैलेंज कर लो कि क्या पता आंसर गलत हो। आंसर गलत नहीं उन्होंने कहा है, क्या पता आपका ओएमआर से मैच ना हो रहा हो, क्योंकि स्कैन नहीं हुआ होगा शायद। अगर हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, मतलब जो हमारे साइड से ब्लंडर हुआ है, जो हमने मान लीजिए पेपर में दिया नहीं दिया, जो गलतियां की, जो सेल मिस्टेक की, जो हमने किया वो किया, लेकिन अब हम आपके भी जिम्मेदार हैं। जो आप गलतियां कर रहे हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर गलतियां कर रहा है, स्कैन हुआ नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर सही से मैच किया नहीं मैच किया, उसकी भी जिम्मेदारी हम ले लेना। तो ये कहाँ से, इसके ये कौन से बुद्धिजीवी लोग वहां पर हैं जो ये नियम बना रहे हैं? मुझे समझाने की कोशिश करें और मुझका वो जवाब मेरा दे दे बस कि किस बेसिस पे मैं मैच कराऊं। चलिए अच्छा, मैं मैच करा लूंगा, एक बोलिए ठीक है, क्वेश्चन पेपर दे दो, क्वेश्चन पेपर दो, हम मैच करा लेंगे भाई, क्वेश्चन पेपर से ओएमआर मैच करा लेंगे, ठीक है, इसका सी सही है, फिर आंसर की मैच करा लेंगे, और समझ में आया तो चैलेंज कर देंगे। लेकिन उनका मानना है नहीं, आप ओएमआर से आंसर की मैच कराओ और 250 रुपए पर क्वेश्चन दो मुझे चैलेंज करने के। 250 रुपए एक क्वेश्चन के। अगर आप क्वेश्चन पेपर देते, एक क्वेश्चन गलत होता, 2 क्वेश्चन होता, हम चैलेंज करते हैं। यहाँ पर तो ब्लंडर किया है आपने। किसी कोई स्टूडेंट कह रहा है मैंने 150 अटेम्प्ट किए थे भैया, उनका दिखा रहा है कि 170 अटेम्प्ट कर दिया है। कोई कह रहा है 170 अटेम्प्ट किए थे मैंने, और दिखा रहा है कि 140 अटेम्प्ट किया हूँ, मतलब 30 दिखाई नहीं रहा है। कोई कह रहा है भैया मेरे नीट में 650, हाँ लिटरली 650 नंबर नीट में लाने वाला बच्चा कह रहा है मेरे 350 नंबर आए हैं। कैसे? 15 दिन में इतना डिक्लाइन आ गया। चलिए मैं मानता हूँ भी ब्लंडर कर दिया, लड़के ने पढ़ा नहीं होगा, एक ने नहीं पढ़ा होगा, 2 ने नहीं पढ़ा होगा, 200 ने नहीं पढ़ा है। 200 की गलती, सेम गलती, 200 गलती कह, कोई कह रहा कि भैया मैंने 100 अटेम्प्ट किए हैं, पेपर दिखा रहा है 120 अटेम्प्ट किए हैं। किसी को कह रहा है भैया मैंने 170 अटेम्प्ट किए हैं, वो 125 दिखा रहा है, 130 दिखा रहा है।
कि कैसे ये बुक कौन सी मतलब आपने थ्योरम लगा दिया है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा दिया कि वो कम बेसी कर ले रहा है, कौन सा स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली मैं कहूँगा पूरा सिस्टम ही करप्ट है इनका पूरा। मैं समझाता हूँ कैसे। पहली बात, आपने जब ब्राउज़र रिलीज किया उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको करेक्शन विंडो नहीं मिलेगा, और करेक्शन विंडो कहीं नहीं लिखा है, कुछ भी करेक्शन विंडो के बारे में जानकारी नहीं है। कौन सा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है जिसमें करेक्शन विंडो नहीं होती, मुझे ये समझा दे बस आप। यूजी लेवल पे एडमिशन के लिए, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं यूजी के लिए एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन के लिए बात कर रहा हूँ। कौन सा फॉर्म ऑनलाइन है जिसमें करेक्शन विंडो नहीं आती? मतलब सिंपल है, आप नाम नहीं चेंज करते, आप फोन नंबर ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते, सिंपल चीज चेंज कर सकते हैं, सिंपल चीज फोटो डाल सकते हैं, अपनी थंब डाल सकते हैं, ये तो था ना, सिग्नेचर डाल सकते हैं, ये तो नीट भी करता है, यूपी ग्रेड भी करता है, सब लोग करते हैं ना ये चीज। ये कौन सा आपने बुद्धि लगाया था? चलिए मान लिया कि भैया आपने कहा कि नहीं हम नहीं मौका नहीं देंगे चेंज करने का, ठीक है, हम मानते हैं आपने चेंज करने का मौका आपने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम कनेक्ट कराते हैं सेंटर पे, आपके जो इन्विजिलेटर है उन्हें पता होता है आपको है क्या क्या चल रहा है वहां पर। एक बार विजिट करके देखें तो पेपर लेट मिल रहा है कि पेपर पहले कलेक्ट हो जा रहा है। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा, मेरा जूनियर था, उसके यहाँ पेपर 10 मिनट लेट मिला था। हाँ लेट मिला था। आपको आइडिया भी नहीं है कि आपके इन्विजिलेटर पेपर लेट ले रहे हैं कि सही ले रहे हैं, किस बेसिस पे ले रहे हैं, नहीं आइडिया। ठीक है, एक बार मैं मानता चलो वो भी नीट में कहीं कहीं इग्नोर किया जाता है, नीट में बहुत सारी जगह सेंटर पे 10 मिनट 15 मिनट लेट मिलता है, इन्विजिलेटर की गलती होती है, आपकी गलती नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको वो देखना चाहिए। आप ही कंडक्टिंग बॉडी है, आप ही अपने यूनिवर्सिटी का पेपर ले रहे हैं, तो आप कंडक्टिंग बॉडी है, तो आपको प्रॉपर देखना चाहिए। एक बार के लिए वो भी इग्नोर मैं कर देता हूँ, चलिए से करेक्शन विंडो छोड़िए, एग्जाम थोड़ा 10-5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट चिल्लम चिल्ली होती है, वो भी हमने छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पर कॉलेज में अपना प्रॉपर व्यवस्था नहीं रखा कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कोई सामान रखने की, मैं वो भी समझ सकता हूँ। वहां पर कॉलेज में वॉशरूम सिस्टम बहुत गंदा था, मैं वो भी समझ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ इग्नोर कर देता हूँ। मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर दूं कि आपने बीडी खोला है, बीडी मतलब बिहाइंड डोर एंट्री, किस बेसिस पे इग्नोर कर दूं मैं? लास्ट ईयर ही एक स्टूडेंट ने, आपके ही कॉलेज का स्टूडेंट है, वही मुझे बता रहा था भैया कि एक 15 लाख में यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर का सीट बिक रही है, 15 लाख में यूनिवर्सिटी वार्ड मेंबर की सीट बिक रही है, और कोई आपके जानने में है तो बता देना। ये क्या है? ये कोई मतलब आपने प्रॉपर स्कैम ही करना था। अगर आपको स्कैम ही करना था तो आपने प्रोविजनल रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया? आपने प्रॉपर जैसे लास्ट ईयर की तरह डिक्लेयर करना था, डिक्लेयर कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, सबने सोचते कि हाँ सब लोग पढ़ा है भैया, बहुत लोगों ने पढ़ा है, कट ऑफ बड़ी बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन आपने प्रोविजनल रिजल्ट पहले निकाला, प्रोविजनल रिजल्ट में रैंक नहीं कुछ नहीं, उसमें भी हगा है कि नहीं नहीं किसी ने ज्यादा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, किसी कम क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने आवाज उठाई तो उससे 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद आपने आंसर की रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं मैच करा लो। किस बेसिस मैच करा ले? मुझे 200 क्वेश्चन और 800 ऑप्शन याद है, ऐसा तो सीन नहीं है ना मेरे। चलिए ठीक है मैं सब कुछ मान लेता, लेकिन पेपर तो दे दो यार। पेपर तो आप मैच कराने की बात कह रहे हो, हम मैच करा लेंगे, पेपर तो पहले आप, वो भी ठीक है। चलिए एक बार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने 2 दिन का मौका दिया है, आज दूसरा दिन है। अगर आज रात के 12 बजे तक उन्होंने पेपर रिलीज नहीं करते हैं तो हो गया कल्याण आपका भी और कॉलेज का भी। जो कॉलेज बकचोदी कर रहा है, जो कॉलेज पैसे लेकर सीट बेच रहा है, जो भी कर रहे हैं वो, उनका तो कोई मतलब नहीं है, जो उनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे मतलब एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 15,000 बच्चे कितना ही आवाज उठा लेंगे 15 बच्चे। मैं अभी तक देख रहा हूँ कोई भी यूट्यूबर सामने, या कोई भी यूट्यूबर भैया दीदी, जितने लोग अभी काउंसलिंग कराते हैं एग्रीकल्चर का, यूपी कैटेट का, दुआसू का, किसी की वीडियो ही नहीं आई है। बड़े बड़े क्रिएटर है, 36,000 सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, 36,000, 12,000, 15,000। सब लोग जब फॉर्म भरने के लिए आएंगे तो अपने चैनल में डाल देंगे कि मुझे फॉर्म, भैया भैया फॉर्म भर लो, बच्चों फॉर्म भर लो। बुद्धिजीवी भैया लोग आते हैं, कहते हैं भैया 200 रैंक तक मिल जाता है वेटनरी। मैं मेरे ही कमेंट बॉक्स में उन्हीं के स्टूडेंट आके मुझे गाली दे रहे थे कि भैया भैया तो कह रहे हैं 200 मिल जाएगा, आप कह रहे हैं कि 40 तक 50 से जनरल को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग कोई वीडियो डाल ही नहीं रहे हैं। उनको भी पेमेंट मिली तो भाई बता दो, हमको पेमेंट दिलवा दो, हम भी चुप हो जाएंगे शायद। कुछ ऐसा सीन है तो बता दो यार। सेकेंडली चलिए वो सब छोड़ दे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है मुझे। अगर आज के रात के 12 बजे के बाद, अगर कोई भी रात के 12 बजे के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो कल परसों तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और जो उन्होंने स्कैम किया है कुछ नहीं समझ में आने वाला, कोई भी नहीं होने वाला। इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, या तो वो एग्जाम कनेक्ट कराएं, वो तो वापस होने से रहा, एग्जाम नहीं होगा, मुझे पता है, आपको पता है एग्जाम वापस नहीं होने वाला है। रीनीट तो नहीं है कि 15-25 लाख लड़के बच्चे फॉर्म है, 25 लाख आवाज उठाएंगे तो एग्जाम हो जाए। 15,000 लड़के हैं, 10 से 15,000 लड़के, उसमें भी 2,000 सीरियस रहते हैं, 1,000 ही सीरियस हैं, बाकी तो वही है कि भीड़ है, फॉर्म भर दिए, कोई मेरा दोस्त भर रहा है तो हम भी भर देते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका एक ही विकल्प है कि आप प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पेपर रिलीज करें। ओएमआर रिलीज करी दिया है आपने, ओएमआर भी, अरे भाई क्या ओएमआर रिलीज किया आपने? अगर आपने ईमेल पे ओएमआर भेज दिया होता, चलिए अच्छा ईमेल पे नहीं भेजना था, पैसा लगता आपका, लेकिन यार ये कौन सा बच्चों को टास्क दे दिया है कि नहीं आप CVS CSV में है, उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, JPG में कन्वर्ट पड़ेगा। बच्चे परेशान है, किसी के फोन में खुल ही नहीं रहा, हर बच्चे के पास टैबलेट और लैपटॉप नहीं होता, सबके पास कुछ 90% बच्चों के पास फोन ही होता है। पता नहीं कौन से बुद्धिजीवी ने इनको आइडिया देते हैं कि नहीं आप CVS में डालते हैं, CSV में डालते हैं,
उसके बाद ना बच्चे कन्वर्ट करेंगे, हो ही नहीं पा रहा। एक तरीका बताता मैं, शायद आपको भी हेल्पफुल हो। उसको रीनेम करिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं उसको रीनेम करने से, उसका लास्ट से CSV हटाने से, और उसके हो जा रहा है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन किस बुद्धिजीवी ने आपको आइडिया दिया था? आपको सिंपल चीज समझ में नहीं आती कि भैया बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट ही PDF दे दें? कितना ही लोड पड़ जाता है आपके सर्वर पे, कितना ही लोड हो जाता है? नहीं ना, ज्यादा लोड थोड़ी ना होता। अगर आप JPG फॉर्मेट में रखते हैं तो 1 MB में कम से कम 25 से 50 आपके PDF आते हैं। बुद्धिजीवी लोग का एक ही सोल्यूशन है, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए पेपर रिलीज करें। OMR और आंसर की वो रिलीज हो चुका है, पेपर रिलीज कर दें। सेकेंडली, टॉप 100 स्टूडेंट आने वाले हैं, उनका प्रॉपर मैं कहूंगा कि एक ये काम कर सकते हैं कि उनके प्रॉपर वो रिलीज करें। भाई टॉप 100 हैं तो OMR के साथ साथ किस सेंटर पे एग्जाम दिए थे वो, और कितना नंबर बना है, प्रॉपर रैंक, मार्क्स, किस सेंटर पे एग्जाम दिए हैं, उनके OMR प्रॉपर रिलीज करें। ये टॉप 100 का मुझे चाहिए कि मतलब एक एटलीस्ट हम लोग को संतुष्टि हो सके कि हाँ यार स्कैम नहीं कर रहे हैं ये लोग, और जबकि मुझे लग ही रहा है कि स्कैम ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या वहाँ चल रहा है। तो यही मैं एक चीज बताऊंगा कि आप लोग मेल करें कि पेपर रिलीज करें। ये मत मेल कीजिए नहीं मतलब री एग्जाम नहीं, आप लोग बस मेल करें कि हमें पेपर चाहिए, पेपर दो। 10,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, 5,000 लोग, जितने 1,000 लोग हैं उतने 1,000 लोग मेल करो, 2 बार 4 बार करो कि हमें पेपर दे दो, हम पेपर से मैच करा लेंगे। कैसे मैच कराना है मुझे नहीं पता कि भैया OMR से आंसर किस कैसे मैच हो जाता है, और सॉफ्टवेयर एरर है। अगर आपकी सॉफ्टवेयर एरर है तो उसमें भी जिम्मेदारी हमारी, हमारा नुकसान, हम क्यों हम फॉर्म ही भरें। अगर मुझे अगर आप सॉफ्टवेयर एरर है तो क्या गारंटी है कि अगली बार सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेगा? मुझे समझा दो आप। अभी स्कैन करने में गलती कर दिया कि नहीं, आप चैलेंज कर देंगे तो शायद सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? अगर एक बार गलती होगी स्कैन करने में सॉफ्टवेयर से तो दोबारा क्यों नहीं होगी? लाइक दिस वीडियो, और बस मैं यही कहूंगा जितना मेल कर सकते हो उतना मेल करें, और पेपर के लिए मेल करें, एग्जाम के लिए या कुछ स्कैम के लिए नहीं। उनसे बस इतना कहो कि पेपर रिलीज कर दो भैया, हमारा 4 सेट है, 4 सेट मतलब 4 MB का PDF होगा, वो ही रिलीज कर दो। उसमें भी वो कहेंगे कि नहीं हम CSV में रिलीज कर देंगे, उसमें भी कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, OMR कन्वर्ट हो नहीं रहा, पेपर कन्वर्ट नहीं हो रहा, कहेंगे हम तो रिलीज कर दिए थे। तो ऐसा नहीं, उनसे कहो कि JPG फॉर्मेट में, एक सिंपल फॉर्मेट में रिलीज कर दें, बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा सर्वर पे। 4 PDF है, 4 PDF में बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये मैंने कहा, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल जो हो रहा है तो मैं आपको पता चल ही जा रहा, मैं इन्फॉर्म कर ही रहा हूँ। और सेकेंडली मैं कहूँगा कि अभी अगर आज कुछ नहीं होता, कल परसों तक रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी उनके 20 से 25 दिन बाद से। तो मैं काउंसलिंग के लिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट पे क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं उस पर जल्दी वीडियो आ जाएगी। यूपी कैटर पे एक वीडियो मैंने फिजिक्स की डाल दी है, ओवरऑल पे डाल दी थी कि कहाँ से पढ़ना है, बची है केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी है, उसके रिगार्डिंग में जल्दी वीडियो डाल दूंगा। और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो जितना शेयर करते हो उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर 200 स्टूडेंट को पता चलना चाहिए एटलीस्ट कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं जितना शेयर करते तो उतना शेयर करने की कोशिश करें इस वीडियो को। थैंक यू।